सभी को जय हिंद। आप सभी को मैं बता दूं कि एसआईएस में जो जीटीएस का 3 जगहों पे ट्रेनिंग चल रहा है, एक मुजफ्फरपुर, एक लखनऊ और एक नेशनल ट्रेनिंग सेंटर गढ़वा में। तो जो लोग जीटीएस में फंस गए हैं, अब उन लोगों को मालूम चल रहा होगा कि मैं जीटीएस में आके फंस गया हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बनाया था तो बहुत लोगों ने वीडियो देखा था और बहुत लोगों ने जीटीएस में ज्वाइन नहीं किया है। ये एसआईएस का एक ऐसा पोस्ट है ये कि अधिकारी के रूप में माना जाता है, लेकिन जो लोग भर्ती हो जाते हैं उनको पता चलता है कि ये कोई अधिकारी का पोस्ट नहीं है, वो गार्ड और सुपरवाइज़र का ही पोस्ट है। तो मैं अब बता दूं, जो लोग फंस गए हैं जीटीएस में, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत लोग ये वीडियो देखेंगे, और जो लोग 3 जगहों पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर, लखनऊ और गढ़वा, और जीटीएस में फंस गए हैं, तो अभी उनको बताया जा रहा होगा कि उनको ट्रेनिंग सेंटर में रखा जाए, कि उनको किसी यूनिट में भेजा जाए। ये बहुत सारे युवाओं को सोचने में बहुत सारा दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि इस प्रकार का कोई वीडियो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग सोच रहे हैं कि ट्रेनिंग सेंटर में रह के हमें अधिकारी बनाया जाएगा, बहुत लोगों को लोभ दिया जा रहा है कि आपको कमांडेंट बनाया जाएगा, सेंटर हेड बनाया जाएगा, लेकिन मैं आप लोग से आग्रह करता हूँ कि आप लोग मूर्ख नहीं बनिए। आप ट्रेनिंग सेंटर में भूल कर भी नहीं रहिएगा। आप भले किसी दूसरे राज्यों में जाकर एसआईएस के सुपरवाइज़र या गार्ड में ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन आप ट्रेनिंग सेंटर में नहीं रहिएगा। ट्रेनिंग सेंटर में मैं बता दूं कि सबसे पहले तो 20 लड़कों को प्रत्येक महीना भर्ती करना होता है। अगर आप 20 लड़कों को भर्ती नहीं करते हैं तो आपका महीना का जो 15,000 रुपया पेमेंट रहता है उसको रोक दिया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ट्रेनिंग सेंटर में रहिएगा तो आपको 24 घंटे ड्यूटी करना है। इसमें आपको क्या करना होता है ट्रेनिंग सेंटर में, कि सबसे पहले तो आपको जिस जिला में कैंप लगाना होगा छात्रों के भर्ती के लिए, वहाँ के एसपी, डीएम और नियोजनालय या जीविका से कहीं से आपको आवेदन लेकर उस जिला में कैंप लगाने के लिए पास करवाना होता है। जैसे कैंप आपको मिल जाता है, फिर खुद से पोस्टर बनवाना होता है और आपको जाकर बाज़ार में चौक चौराहे पर खुद से चिपकाना होता है। उसके बाद आप देखते होंगे जो कबाड़ी वाला माइक से प्रचार करता है, कबाड़ी का लोहा टीना खरीदता है या बहुत सारे सामान बिकता है जो हैंड माइक होता है, उस माइक से आपको बाज़ार बाज़ार घूम के प्रचार करना होता है कि ऐसा इसका भर्ती आ गया, आप इसमें ज्वाइन होइए। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, यानी 24 घंटे करना पड़ेगा। ट्रेनिंग सेंटर में रहिएगा तो सुबह में बच्चों को आपको ट्रेनिंग भी करवाना है, परेड भी करवाना है, उसको क्लास भी करवाना है, और रात को 11 बजे तक आपको जगना पड़ता है। अगर हो सकता है कि अगले ज़िला में कहीं कैंप का परमिशन मिल गया तो रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे गाड़ी नहीं भी मिलेगा तो आपको 5 किलो 6 किलोमीटर पैदल जाके गाड़ी पकड़ना होता है। तो आप लोग से आग्रह है कि ट्रेनिंग सेंटर में नहीं रहिए। अब चलिए मैं बताता हूँ यूनिट में। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियाँ हैं, वहाँ की सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे एसआईएस अपना गार्ड और सुपरवाइज़र को भेजता है। तो पिछले साल हम लोग जिस बैच में थे मुजफ्फरपुर में हमने ट्रेनिंग किया, और उस ट्रेनिंग सेंटर से बहुत सारे बच्चे थे, जिसमें से हम लोग 3 लोग ट्रेनिंग सेंटर में फंस गए। मैं तो छोड़ दिया और एक मेरे मित्र भी थे, वो भी छोड़ दिए, लेकिन एक मित्र मेरा मुजफ्फरपुर में अभी कर रहा है, अब पता नहीं क्यों कर रहा है। लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में कोई नहीं रहना चाहता है। यूनिट में जाइए, यूनिट में जाइएगा तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। हो सकता है किसी यूनिट में आपको 17,000, 18,000, 20,000, 22,000 तक मिल सकता है। 22,000 के ऊपर बहुत कम ही लोगों को मिलता है, और अधिकांश लोगों को 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 इतना ही मिलता है। अगर आप गुजरात जाते हैं तो वहाँ 18 से प्लस आपको मिलेगा। यही आप केरल ओरल जाते हैं तो वहाँ भी आपको 18,000, 19,000 रुपया मिल सकता है। लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में रहिएगा तो आपको टारगेट रहेगा 20 बंदे को आपको ज्वाइन कराना है। अगर 20 बंदा ज्वाइन नहीं होता है तो समझिए कि अगला महीना आपका पेमेंट रोक दिया जाएगा, आपको टॉर्चर किया जाएगा, यानी मानसिक गुलाम बनाया जाता है ट्रेनिंग सेंटर में रख के। आपका इतना शोषण होगा कि अंत में आप एसआईएस को छोड़ दीजिएगा। तो जो लोग भी ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी एसआईएस के जीटीएस में, तो आप सभी से आग्रह है कि आप भूल कर भी ट्रेनिंग सेंटर में नहीं रहिएगा। जीटीएस बताया जाता है ग्रेजुएट ट्रेनिंग सुपरवाइज़र, लेकिन ये कोई पोस्ट नहीं है, ये एक गार्ड का ही पोस्ट है, एक सुपरवाइज़र का ही पोस्ट है। और आपको बताया जाएगा, इतना आपको लोभ दिया जाएगा, लालच दिया जाएगा कि आप इसमें अधिकारी बन रहे हैं, लेकिन आप भूल जाइए
जब आपका पोस्टिंग होगा तब आपको समझ में आएगा कि मेरा जो 60,000 रुपया ट्रेनिंग के नाम पर लिया गया था और 2 से 2,000 रुपया फर्स्ट वीक मांगा गया होगा भोजन के लिए, लेकिन कोई भी 2,000 में भोजन नहीं किया होगा। 2,000 से ऊपर ही लगा होगा, किसी का 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 तक खर्चा हुआ होगा। और क्लास के नाम पर तो आप लोग हैं इतना पढ़े होंगे कि भगवान ही जानते हैं। गढ़वा में थोड़ा सा अच्छा पढ़ाई होता है, लखनऊ में भी होता है, और जो मुजफ्फरपुर में ट्रेनिंग ले रहे हैं उनका तो पढ़ाई कि पूछ दीजिए, तो बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू में भी जाकर छंट जाते हैं। तो आप लोग से आग्रह है कि ट्रेनिंग सेंटर में यानी RNT डिवीज़न चूज नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट यूनिट में जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।